हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। किसके बारे में? यूरोप के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरोप हमारा पूरे वर्ल्ड में कहाँ लाई करता है। यहाँ हमारा पूरे वर्ल्ड में यूरोप क्या है, लाई करता है। ये जो आप एरिया देख पा रहे होंगे, यहाँ क्या करता है, यूरोप लाई करता है। और यूरोप को हम क्या कहते हैं? यूरोप को हम कॉन्टिनेंट्स ऑफ आइलैंड भी बोलते हैं। क्या? कॉन्टिनेंट्स ऑफ आइलैंड भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है, जो चारों तरफ से पानी से कवर हो। क्या है? आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, यहाँ से भी कवर है यूरोप, यहाँ से भी, सभी जगह से क्या है, पानी से कवर है। इसलिए हम इसे कॉन्टिनेंट्स ऑफ आइलैंड भी बोलते हैं। इसे हम न्यू सिविलाइज्ड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। क्या? न्यू सिविलाइज्ड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं इसे। ये इकलौता कॉन्टिनेंट है जहाँ क्या है, कोई डेजर्ट्स नहीं है। क्या है? कोई डेजर्ट्स नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यूरोप में हमारी कितनी कंट्रीज आती हैं? 44 कंट्रीज क्या है, यूरोप में आती हैं। और अकॉर्डिंग टू यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यूरोप में 44 कंट्रीज आती हैं। एरिया ऑफ लैंड, जो इसका एरिया है, यूरोप का जो लैंड का एरिया है, वो कितना परसेंटेज है? 6.8%। अब जो एरिया ऑफ अर्थ है, मतलब पूरे वर्ल्ड में यूरोप का कितना परसेंटेज है, वो कितना है? 2% अप्रोक्स। ठीक है, ये तो क्या है, लैंड का सिर्फ। ये क्या है? लैंड प्लस सी। ये जो एरिया है, ये पूरे वर्ल्ड का लैंड प्लस सी का जो यूरोप का एरिया है, वो क्या है? 2%। अब जो यूरोप में लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? रसिया। ठीक है, अब जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? वेटिकन सिटी। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट सिटी है, वो जो स्मॉलेस्ट कंट्री है, उसका क्या नाम है? वेटिकन सिटी। अब आप बोल रहे होंगे ये तो सिटी है, इसी का नाम जो है वो वेटिकन सिटी है। जो कंट्री है उसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी है। लेकिन ये किसके अंडर आती है? इटली के अंडर आती है। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये आप एरिया देख पा रहे होंगे, ये क्या है? रसिया। और ये क्या है? वेटिकन सिटी। इटली के पास में ही, बिल्कुल इटली के अंदर ही आप बोल सकते हो इसे, वेटिकन सिटी लाई करती है। ये पूरे वर्ल्ड की भी सबसे छोटी कंट्री है। क्या है? पूरे वर्ल्ड की भी सबसे छोटी कंट्री मानी जाती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में, यूरोप के माउंटेन्स के बारे में। यूरोप में कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं? जो सबसे फेमस जो माउंटेन है यूरोप में, कौन सा माउंटेन है? एल्प्स माउंटेन। कौन सा है? एल्प्स माउंटेन। यहाँ पे एक हॉट लोकल विंड चलती है। क्या है? हॉट लोकल विंड चलती है, उसका क्या नाम है? फोहन। वो कब कब चलती है? जून, जुलाई, अगस्त। अब जो फोन है वो किस लिए हेल्पफुल है? फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स। किस लिए हेल्पफुल है? फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स। अब जो ये एल्प्स माउंटेन है, इसका मैक्सिमम एरिया कहाँ मतलब ये कहाँ है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड जो है उसमें एल्प्स माउंटेन सबसे ज्यादा एरिया में है। और मोनाको, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्लोवेनिया, ये कुछ कंट्री हैं जहां पे एल्प्स माउंटेन लाई करता है। अब मैप में देख लेते हैं एक बार हम, एल्प्स माउंटेन हमारा कहाँ लाई करता है। ये आप जो एरिया देख रहे हो मैप में, यहाँ क्या करता है? एल्प्स माउंटेन लाई करता है। इसी के साथ एल्प्स माउंटेन के जस्ट यहाँ पे क्या है? बेल्कन माउंटेन। बेल्कन माउंटेन है। और बेल्कन माउंटेन के ईस्ट में क्या है? कैस्कस माउंटेन। और कैस्कस माउंटेन के अपर में क्या है? यूराल माउंटेन। ओके, ये क्या है? यूरोप के माउंटेन्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यूरोप में जो मैक्सिमम ग्रेप्स जो प्रोड्यूस करती है वो कौन सी कंट्री है? इटली। कौन सी है? इटली। इटली के बाद कौन सी कंट्री आती है? फ्रांस। क्या है? फ्रांस। जो इटली है वैसे तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस क्या करती है? ग्रेप्स। लेकिन फेमस किस चीज के लिए है? डेयरी इंडस्ट्री के लिए जो है वो ज्यादातर फेमस है वो। ठीक है, और वर्कर्स वहां के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गुरुम। क्या बोलते हैं? गुरुम। ऐसे ही यूरोप में क्या है? एक डेनमार्क कंट्री है जो फेमस किस चीज के लिए है? डेयरी इंडस्ट्री के लिए।
अब आप बोलोगे इटली भी फेमस जो है डेयरी इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन डेनमार्क में क्या है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा डेयरी इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट भी डेनमार्क ही सबसे ज्यादा करती है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए डेनमार्क सबसे ज्यादा फेमस है यूरोप में। इटली क्या है, इटली ग्रेप्स के लिए है। लेकिन डेनमार्क में लेबर्स को क्या बोलते हैं, कार्ल। क्या बोलते हैं, कार्ल। अब जो बिगेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की वो है जर्मनी। कौन सी कंट्री है, जर्मनी। अब ये जर्मनी पूरे यूरोप की बिगेस्ट इकोनॉमी कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ऑटोमोबाइल के, मेडिकल इक्विपमेंट के, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम के। मेडिकल इक्विपमेंट कैसे, जैसे हार्ट सर्जरी के लिए कुछ भी हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे इजीली सर्जरी हो जाती है, वो सबसे ज़्यादा बनते कहाँ हैं, जर्मनी में। ठीक है, ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल जैसे कार, ओके, एयरप्लेन, ऐसे ही, इसलिए ये क्या है, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आगे बढ़ते हैं। अब जो 20% जो फ्यूल की जो पूर्ति यूरोप करता है वो कहां से करता है, अब जो 20% जो यूरोप की पूर्ति जो करता है वो रसिया करता है यूरोप की। कौन करता है, रसिया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वेपन बनाता है पूरे यूरोप में, कौन सी कंट्री है, रसिया। रसिया सबसे ज्यादा क्या है, वेपन बनाता है यूरोप में। और यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट एल्ब्रस। क्या है, माउंट एल्ब्रस जो है यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। अब हम पढ़ते हैं रिवर्स के बारे में, यूरोप की क्या है, रिवर्स के बारे में। कुछ सबसे बड़ी रिवर्स जो है वो कौन कौन सी है, वोल्गा, राइन, टेम्स एंड पो। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। उसके बाद वोल्गा क्या है, लार्जेस्ट है रसिया की, पूरे रसिया की क्या है, वोल्गा लार्जेस्ट रिवर है। ऐसे ही जो राइन है वो क्या है, बिजिएस्ट रिवर है यूरोप की। क्या है, बिजिएस्ट रिवर है यूरोप की। 25% जो ट्रेड है वो इसी रिवर से होता है पूरे यूरोप का। और जो पो है उसे गंगा ऑफ इटली भी बोलते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। यूरोप में कहाँ कहाँ क्रूड ऑयल पाया जाता है, रसिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, पोलैंड, स्वीडन। ये क्या है, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कोल के बारे में, जहाँ कोल पाया जाता है, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, पोर्टुगल, यूके, इटली। ये क्या है, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ कोल मिलता है। अब हम पढ़ेंगे लोकल विंड्स के बारे में। किसके बारे में, लोकल विंड्स ऑफ यूरोप। ये कुछ लोकल विंड्स हैं जो यूरोप में चलती हैं। कौन कौन सी, फोन मैंने बताया था आपको, कहाँ चलती है, एल्प्स माउंटेन में। किसके लिए हेल्पफुल है, ग्रेप्स के लिए। कैसी है, हॉट विंड। मिस्ट्रल कोल्ड विंड है, लिवेंचे हॉट विंड है, बाइज कोल्ड विंड है, बोरा कोल्ड विंड है। ऐसे क्या है, ये सारी लोकल विंड्स है यूरोप की। अब हम जानेंगे एग्रीकल्चर। यूरोप में कौन कौन सी क्रॉप्स होती है यूरोप में। यूरोप में वीट, कॉटन, सुगर केन, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड, बेरली, मेज, टोबैको। ये क्या है, कुछ क्रॉप्स है जो यूरोप में होती हैं, यूरोप में प्रोड्यूस होती हैं। या फिर आप बोल सकते हैं यूरोप के लोग यहाँ पे इन क्रॉप की खेती करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड इन यूरोप। ये चार जो है क्या है, मेन ग्रासलैंड है यूरोप में। सबसे पहले क्या है, स्टेपीज। स्टेपीज क्या है, वहां का सबसे फेमस ग्रासलैंड है, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है पूरे यूरोप में। उसके बाद पुस्ताज, पिकी, रिगरा। पुस्ताज तो कहाँ मिलता है, हंगरी में, पिकी इटली में, रिगरा यूक्रेन में। ओके, अब जो यूराल माउंटेन है, यूरोप का जो यूराल माउंटेन है वो क्या करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। क्या करता है, यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। कैसे सेपरेट करता है, ये हो गया हमारा यूरोप,
ये हो गया हमारा एशिया। ये जो है ये क्या है, यूराल माउंटेन। आप देख पा रहे होंगे क्या है, सेपरेट कर रहा है एशिया और यूरोप को। अब हम पढ़ते हैं यूरोप के नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट में कौन कौन से ओशियन हैं। नॉर्थ में कौन सा है, आर्कटिक ओशियन। वेस्ट में कौन सा है, एटलांटिक ओशियन, ठीक है। और साउथ में कौन सा है, मेडिटेरियन सी। और ईस्ट में कौन सा है, कैस्पियन सी। ये जो एरिया है ये क्या है, कैस्पियन सी का है। समझ में आ रहा होगा ना आप सभी को? अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो यूरोप में क्या है, एक आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा, नोबेल प्राइज मिलता है। कौन सी कंट्री देती है, स्वीडन। कौन सी कंट्री देती है, स्वीडन जो है नोबेल प्राइज देती है। अब ये नोबेल प्राइज किसके नाम पे मिलता है, अल्फ्रेड नोबेल। वहां का एक ये क्या है, व्यक्ति था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। 1901 में इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसने जाते जाते क्या किया, अपनी जो सारी संपत्ति है वो क्या बोल दिया, जो साइंटिस्ट होंगे, जो नई नई खोज करेंगे, उनको ये क्या है, मिलती रहेगी। अल्बर्ट नोबेल ने क्या किया था, डायनामाइट का जो है, डायनामाइट उसकी खोज की थी। इसलिए डायनामाइट से क्या हुआ, बहुत सारे लोग मरे भी। इसलिए अल्बर्ट नोबेल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी क्या है, गवर्नमेंट को दान कर दी, जिससे क्या है, गवर्नमेंट हर साल नोबेल प्राइज देती है। अब यूरोप में एक ओशन करंट करके गल्फ स्ट्रीम है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हॉट है, गर्मी लेके आती है अपने साथ, इसलिए इसे ब्लैंकेट ऑफ यूरोप भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में, यूरोप में कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं या फिर पाई जाती हैं। और जिब्बे, मोरेन, केटेन, निको, ये क्या है, कुछ ट्राइब्स हैं यूरोप की, क्या है, कुछ ट्राइब्स हैं। और कहाँ मिलती है, फ्रांस। जिब्बे इटली में, मोरेन टर्की में, केटेन रोमानियो एंड हंगरी में, निको रसिया में। अब जो टर्की है उसे हम सिख कंट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मुस्लिम्स लोग रहते हैं। वहां के लोग क्या बोलते हैं, सिख कंट्री भी बोलते हैं टर्की को। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफी है, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।